सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की, तो यहां पर हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सेक्शन ध्यान में आता है, वो है सेक्शन 80C, जो यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिया गया है, जहां पर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, जिसके अंदर आप यहां पर निवेश करते हैं। जैसे कि LIC के अंदर, यानी लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप प्रीमियम पेड करते हैं खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, तो उस केस में यहां पर आपको छूट मिलती है इनकम टैक्स में। उसके अलावा और भी बहुत सारे यहां पर इन्वेस्टमेंट दिए गए सेक्शन 80C के अंदर, जैसे कि सुपर एन्युएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, EPF, या फिर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर आप बच्चों की ट्यूशन पे फीस दे, आप एजुकेशन पे देते तो वहां पर भी आपको छूट मिलती है। उसके बाद आपने घर का रीपेमेंट किया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, NSE या NPS, इन सभी ऐसे बहुत सारे सभी इन्वेस्टमेंट है जो यहां पर 80C के अंदर डिडक्शन मिलते हैं। बट ये डिडक्शन यहां पर लिमिटेड है, आपको 1.5 लाख से ज्यादा का यहां पर डिडक्शन नहीं मिल सकता, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख से ज्यादा आप कम नहीं कर सकते अपनी इनकम को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे 6 इन्वेस्टमेंट बताने जा रहे हैं जो सेक्शन 80C के अलावा भी यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर करते हैं तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है, आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम यहां पर कर देंगे। जैसे कि यहां पर हेल्थ से जुड़े कुछ यहां पर सेक्शन है, इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, रेंट पेड करते या इंटरेस्ट पेड करते या अगर आप डोनेशन करते हैं तो इस केस में यहां पर 80C के अलावा भी यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन से सेक्शन में कितनी लिमिट दी गई है और कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर कम होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर हेल्थ के रिलेटेड। यहां पर अगर एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर करवाते हैं किसी भी डिपेंडेंट का या फिर खुद का सेल्फ का करवाते हैं, अपने फैमिलीज का किसी का करवाते हैं, या फिर अगर आप कोई डिसेबिलिटी हो गई परमानेंट आपकी, तो उस केस में यहां पर आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए समझते हैं यहां पर कौन से सेक्शन दिए गए हेल्थ से जुड़े। सेक्शन 80D, 80DD, 80DDB और सेक्शन 80U यहां पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं सेक्शन 80D के अंदर यहां पर आपको कितनी लिमिट यहां पर डिडक्शन जो है मिलने वाला है। तो सेक्शन 80D, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस से प्रीमियम लेते हैं, खुद पर लेते हैं, स्पाउस पे लेते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे लेते हैं, अपने पेरेंट्स पे अगर आप लेते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। ये सभी यहां पर आपके कवर हो जाएंगे। तो लिमिट क्या होगी यहां पर 25,000 रुपए तक की यहां पर आपको छूट मिलने वाली है आपके इनकम में। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में ये लिमिट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी। अब आ जाते हैं यहां पर एक और एडिशनल यहां पर डिडक्शन दिया गया है। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पर अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो उस केस में यहां पर आपको 25,000 का और एडिशनल यहां पर छूट दी जाएगी। एंड अगर आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पर 25,000 से बढ़कर वो लिमिट 50,000 तक कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर अगर आप खर्च करते हैं तो 5,000 तक का यहां पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ये 5,000 आपके दोनों अबव लिमिट के अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। उसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेते पर अगर आप मेडिकल खर्च करवाते तो भी यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेक्शन 80DD के बारे में। सेक्शन 80DD बात करता है अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोई फिजिकल हैंडीकैप है, यहां पर हैंडीकैप डिपेंडेंट पे करवाते हैं, तो इस केस में यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये डिडक्शन आपके लिए नहीं है, ये डिडक्शन आप अपने स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे लिए करवाते, पेरेंट्स के लिए करवाते, या फिर आप ब्रदर सिस्टर पे के लिए करवाते हैं, तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहां पर आपको मिलने वाला है सेक्शन 80DD के अंदर, तो यहां पर अगर सीवियर डिसेबिलिटी है 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 का, अदरवाइज यहां पर आपको 75,000 तक का फ्लैट डिडक्शन यहां पर मिलने वाला है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेक्शन 80DDB के बारे में, जो यहां पर है मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसके अंदर आप खुद भी इंक्लूडेड है, आप अपने स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन और ब्रदर सिस्टर, इन सबके लिए अगर आप करवाते हैं तो उस केस में यहां पर 40,000 तक का आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। बट अगर यहां पर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पर 40,000 से लिमिट बढ़कर यहां पर 1 लाख तक की कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं यहां पर सेक्शन 80U के बारे में। सेक्शन 80U के अंदर यहां पर अगर किसी को परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो यहां पर अगर आप स्पाउस है, सेल्फ है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है या ब्रदर सिस्टर, इन सबके लिए डिडक्शन यहां पर ले सकते हैं। क्या अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहां पर आपको मिलने वाला है, तो 75,000 यहां पर आपको फ्लैट रेट डिडक्शन मिलने
वाला है। अगर यहां पर सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो यह अमाउंट 75,000 बढ़कर 1,25,000 तक कर दिया जाएगा। तो ये 4 सेक्शन के अंदर यहां पर अगर आप हेल्थ के रिलेटेड एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको यहां पर जो आपके इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने में आपकी मदद करेगा। लिमिट यहां पर दी है, इस लिमिट से ज्यादा यहां पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, बट इस लिमिट तक यहां पर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अब आ जाते बात कर लेते हैं, अगर आप एजुकेशन पर यहां पर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको कैसे छूट मिलने वाली है। तो सेक्शन 80E के अंदर यहां पर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, चाहे आप खुद के लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए लेते हैं, तो उसका अगर इंटरेस्ट रीपेमेंट करते हैं तो उसके लिए यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। कोई भी यहां पर मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, बट यहां पर 8 साल तक जब तक आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तब तक यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। सर आ जाते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहां पर हाउसिंग रिलेटेड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी अगर आपने घर पर लोन लिया है तो यहां पर सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EE के अंदर, दोनों के अंदर यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80EE की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है, इंटरेस्ट रिपे कर रहे हैं अपने हाउसिंग लोन का, तो उस केस में यहां पर 50,000 पर ईयर के हिसाब से आपको यहां पर डिडक्शन मिलने वाला है। उसके साथ साथ सेक्शन 80EE की बात कर लेते हैं, तो यहां पर 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है तो ही यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। इंटरेस्ट अगर आप रीपे कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो है यहां पर अगर आप हाउसिंग लोन पर पे कर रहे हैं तो उस केस में यहां पर 1.5 लाख तक का यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर अगर आप हाउसिंग में अगर लोन लेते हैं, इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहां पर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी यहां पर कम करने में मदद कर देते हैं ये 2 इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं अपने अगले इन्वेस्टमेंट पे, जो बात करता है अगर आपने रेंट पेड किया है, तो यहां पर अगर आपने रेंट पेड किया और एचआरए क्लेम नहीं किया, ये उन लोगों के लिए जो सैलरीड पर्सन नहीं है और यहां पर रेंट पेड कर रहे हैं, तो उस केस में सेक्शन 80GG के अंदर यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है। तो यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है तो यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं, बट यहां पर आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग यहां पर जो है डिडक्शन मिलने वाला है। तो यहां पर 5,000 फर्स्ट कंडीशन होगी कि यहां पर 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। थर्ड कंडीशन है हमारी रेंट अगर आपने जो पे किया है -10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन 3 फॉर्मूले के साथ यहां पर जो भी लिस्ट आएगा वो यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा सर। तो अगर आप रेंट में भी यहां पर एक्सपेंडिचर करते हैं यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी यहां पर आपको जो है डिडक्शन इनकम टैक्स में मिल जाएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने में यहां पर मदद करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर यहां पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी भी बैंक से तो यहां पर आपको जो है छूट मिलने वाली है। तो यहां पर अगर आपने एफडी क्रिएट करके रखी है या फिर आपने यहां पर सेविंग अकाउंट में यहां पर डिपॉजिट करके रखा है, तो उस केस में यहां पर आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। तो क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, तो सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB के अंदर, दोनों के अंदर यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। तो सेक्शन 80TTA की बात कर लेते हो, तो यहां पर सेक्शन 80TTA जो है, जो रेसिडेंट, सिर्फ इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है, इन दोनों को यहां पर डिडक्शन मिलेगा। यहां पर अगर आप इंटरेस्ट डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर तो ही यहां पर आपको जो है डिडक्शन मिलने वाला है। यहां पर एफडी के अंदर या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर अगर आप करेंगे तो उस केस में यहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा, 10,000 तक आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं सेक्शन 80TTB के बारे में। यह है दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहां पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है ऑल द डिपॉजिट्स के अंदर, यानी आपको फिक्स डिपॉजिट के अंदर, रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर या फिर सेविंग अकाउंट के अंदर, यहां पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में अगर आप सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट होने चाहिए, तो यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 50,000 तक यहां पर आपकी लिमिट करी गई है। तो 80TTA के मुकाबले अगर आप 80TTB के अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन है, क्लेम करते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन की छूट मिल जाएगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर कम होने में मदद होगी सर। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डोनेशन की। अगर आप यहां पर डोनेशन करते हैं तो यहां पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलने वाली है, जो है सेक्शन 80G के अंदर। तो यहां पर आप डोनेशन करते हैं, चैरिटेबल करते हैं नोटिफाइड यहां पर इंस्टीट्यूशन को या फिर यहां पर किसी भी पर्सन को, तो उस केस में यहां पर सभी एसएससी, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, यहां पर डिडक्शन ले सकती है। कितना यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है, तो यहां पर 50% या 100% इन केस है अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या ऐसे नेशनल फंड हो, तो उन केस में 100% तक आप यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं। विद क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के हिसाब से आप ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पर कैश में 2,000 से ज्यादा का आप यहां पर डोनेशन नहीं कर सकते। उससे ज्यादा का अगर आप यहां पर डोनेशन करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसका कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो डोनेशन अगर आप करते हैं तो चेक से आप करिएगा एंड यहां पर यूपीआई पेमेंट या फिर और अदर ऑनलाइन डिजिटल मोड से आप कर सकते हैं, पर कैश में यहां पर 2,000 से ज्यादा का आप नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आप डोनेशन करते हैं तो सेक्शन 80G के अंदर यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने ऐसे 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखे हैं जो 80C के अलावा भी यहां पर आपकी
टैक्स लायबिलिटी को यहां पर कम करने में मदद करता है। जो आपके हेल्थ से रिलेटेड करते हैं, आप अगर कोई डिडक्शन, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, या फिर आप अपनी एजुकेशन, हाउसिंग पे, रेंट पे, इंटरेस्ट पे, या फिर यहां पर जो आप डोनेशन अगर करते हैं, तो उस केस में इन सभी एरिया के अंदर यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। सिर्फ एटीसी के अलावा भी यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी टैक्स लायबिलिटी को और भी यहां पर कम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।